वेरी गुड आफ्टरनून। आज का हमारा नया टॉपिक है डिफरेंशिएटर। डिफरेंशिएटर बेसिकली डिफरेंशिएशन ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जो भी आउटपुट वोल्टेज होगा आपका VO वो एक्चुअल में ऑप एम्प की मदद से आपको इनपुट वोल्टेज का डिफरेंशिएशन मिलेगा। चलिए हम सबसे पहले अज्यूम करते हैं कि हमारा ऑप एम्प आइडियल है। आइडियल ऑप एम्प का मतलब है AOD की वैल्यू इनफाइनाइट है। अगर AOD की वैल्यू इनफाइनाइट है तो आपकी कॉन्सेप्ट लगेगी वर्चुअल शॉर्ट की। अगर VY पोटेंशियल अगर 0 पर है तो इसका मतलब जो VX है वो भी कहां पर रहेगा, 0 पर। तो ये भी हो गया आपका ग्राउंड। अगर ऑप एम्प आइडियल है तो इसका जो इनपुट इंपेडेंस है वो इनफाइनाइट होगा, और अगर इनपुट इंपेडेंस इनफाइनाइट है इस ऑप एम्प का तो जो करंट I1 यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है वो पूरा का पूरा ऊपर चला जाएगा। इट मींस दैट I1 should be equals to I2। अगर आप I1 के बारे में बात करें तो I1 is the current across the capacitor। करंट across कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है I is equals to C into dV upon dt, जहां पे C is the capacitance and V is the voltage across the capacitor। आप यहाँ पे अगर देख सकते हैं कि जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है वो इस पॉइंट से लेके ग्राउंड तक का वोल्टेज है। तो ग्राउंड ये भी 0 पोटेंशियल पर है और ये भी 0 पोटेंशियल पर है, मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज इस पॉइंट से लेके ग्राउंड तक का है। तो यहाँ पे प्लस साइन और यहाँ पर माइनस साइन, और साथ ही साथ करंट यहां से एंटर कर रहा है तो करंट भी यहां पर प्लस साइन देगा और यहां पर माइनस साइन। तो दोनों एक जैसी पोलैरिटी है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होगा VI। I is equals to C into dVI by dt। पर लास्ट केस इंटीग्रेटर में हमने देखा था कि जहां से करंट एंटर कर रहा था और VO की पोलैरिटी अपोजिट थी, तो आपने लिखा था माइनस ऑफ VO। चलिए अब यहाँ पे हम I1 की जगह I1 की वैल्यू से रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा C into dVI upon dt is equals to I2। I2 की वैल्यू हो जाएगी 0 minus VO upon RF। 0 minus VO upon RF। यहां से आप VO की वैल्यू निकालें तो VO होता है माइनस ऑफ RF इंटू C इंटू dVI अपॉन dt। VI इज द इनपुट वोल्टेज, तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज का डिफरेंशिएशन। RF इज द फीडबैक रेजिस्टेंस एंड C इज आल्सो कॉल्ड एज कैपेसिटेंस। थैंक यू।